अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशिया टू यूरोप। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में बात किया था वर्क वीज़ा के बारे में, लेकिन आज मैं बात करेगा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है माल्टा स्टूडेंट वीज़ा 2019 में बहुत अच्छा तरीके से वीज़ा दिया था। बाद में उधर से जब स्टूडेंट नहीं रुकता, उधर से मूव करता दूसरे कंट्री में, तकरीबन 1 साल अच्छा वीज़ा देने के बाद उन लोग वीज़ा का परसेंटेज कमती कर दिया, बाद में बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा वीज़ा हो रहा है स्टूडेंट वीज़ा का। तो मेरे हिसाब से अभी वर्क वीज़ा का थोड़ा रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा, लेकिन अभी स्टूडेंट वीज़ा का वीज़ा देने का चांस ज़्यादा है। उन लोग अभी स्टूडेंट वीज़ा के लिए ऑफ़र लेटर भी दे रहा वर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी माल्टा का यूनिवर्सिटी। तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह जो भाई स्टूडेंट वीज़ा में ट्राई करेगा, आइल्स विदाउट आइल्स एवरीबॉडी वीज़ा मिलेगा, सबको वीज़ा मिलेगा। तो आप लोग मेरे हिसाब से जो जिसके पास 5 साल का नीचे स्टडी गैप है, उन लोग ट्राई करेगा तो उनके लिए अच्छा अच्छा होगा। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करेगा स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो माल्टा बीएफएस ने कैंडिडेट से इंटरव्यू लेता है, वो क्या क्या पूछता है, कैंडिडेट से जस्ट क्या क्या पूछता है उसका क्वेश्चन मैं बोलेगा, लेकिन आंसर आप लोग खुद से ही अच्छा से ढूंढ के देना पड़ेगा। मैं क्या क्या पूछेगा वही आप लोगों के साथ शेयर करेगा। ये बहुत टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा। आप लोगों के साथ उन लोग पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। They can ask, why did you choose this college or university and how did you find it? ये है क्वेश्चन। आप लोग क्यों ये कॉलेज चूज़ किया, ये उन लोगों को डिटेल्स में बताना है, ज़्यादा नहीं बोलना। सिर्फ आपके पास जो ऑथेंटिक रिलीवेंट आंसर है जस्ट वही बोलना, ज़्यादा नहीं नहीं बोलो। माल्टा बीफएस में बोलो, एम्बासी में बोलो, जिधर आप इंटरव्यू देंगे उधर। 2 नंबर में आप लोगों के साथ आपके पास पूछ सकते हैं, वाई डिड यू सिलेक्ट माल्टा फॉर हायर एजुकेशन, इज ऑन दिस कोर्स ऑफर्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज इन योर कंट्री। वो पूछ सकते हैं आप लोग ये माल्टा में क्यों चूज़ किया, ये आप लोग जो कोर्स चूज़ किया ना, वो माल्टा में क्यों चूज़ किया। वो हो सकता है आप लोग का मुल्क में भी चूज़ कर सकते हैं। तो उसका रिलीवेंट जवाब दो उसको, ज़्यादा नहीं बोलो, जस्ट रिलीवेंट जॉब किया है वो ये बोलो। और पूछ सकते हैं, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस कोर्स, इज इट रिलीवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज। दैट मीन्स आपके पास पूछ सकते हैं, आप ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, आपका प्रीवियस आपका पहला जो स्टडी था वो सेम सेम ये प्रोफेशन में था। फिर बोलेगा, विल यू वर्क इन माल्टा, डू यू इंटेंड टू वर्क इन माल्टा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। इसका मतलब उन लोग आपका पास पूछ सकते हैं, माल्टा में स्टडी करने के बाद आप उधर काम करेगा या क्या है आपका इंटेंशन, क्या है, उधर रहेगा आप या कंप्लीट करके मुल्क चलेगा, ऐसा क्या। तो आप लोग बोल सकते हैं ये अच्छा वाला एक रिलीवेंट जॉब दो कि अगर स्टडी कंप्लीट करने का पहले कोई अच्छा वाला नौकरी मिलेगा तो मैं उधर सेटल होगा, नहीं तो मैं कम स्टडी कंप्लीट करके मेरा मुल्क में चलाएगा, मेरा मुल्क में जो करना है वो करेगा। फिर आप लोगों के पास पूछ सकते हैं, व्हाट बेनिफिट विल यू गेट बाय डूइंग दिस कोर्स, ये कोर्स करके आपका फ़ायदा क्या होगा, ये भी पूछ सकते हैं। फिर आप लोगों के पास पूछेगा, व्हेयर विल यू स्टे इन माल्टा, हु विल प्रोवाइड यू रिकमेंडेशन देयर, हाउ विल यू मैनेज योर रिकमेंडेशन देयर। उन लोग आपके पास पूछेगा, आप माल्टा में किधर रहेगा, आपको जो रहने का जगह है वो आपको कौन देगा। तो अगर कंपनी पर आप एकोमोडेशन का पैसा प्रोवाइड करेगा तो उन लोग का एकोमोडेशन का प्रूफ देगा, तो उन लोग को ये बोलना है। या आप लोगों को पास जानना जरूरी है किधर क्या करना है, किधर जा रहा, कौन सा यूनिवर्सिटी में जा रहा, कौन सा सब्जेक्ट में जा रहा, कितना साल उसका
वो कोर्स का कितना साल है, सब कुछ आप लोगों को माल्टा जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू का पहले जानना ज़रूरी है। फिर आप लोगों के पास पूछेगा आपका स्पॉन्सर क्या है, स्पॉन्सर कौन है, हु इज़ योर स्पॉन्सर, हाउ मच डू दे अर्न इन अ ईयर, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ योर स्पॉन्सर। तो पूछेगा आपका स्पॉन्सर कौन है और आपका स्पॉन्सर का इनकम कितना है, तो अच्छा से जवाब देना। ये पहले से ही तैयार करके रखना ये क्वेश्चन का आंसर। फिर पूछेगा व्हाट प्रूफ डू यू हैव आफ्टर व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट योर स्पॉन्सर कैन सपोर्ट योर स्टडीज़। आपका स्टडी सपोर्ट करने के लिए आप का स्पॉन्सर के पास कितना पैसा है ये भी शो करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ योर स्पॉन्सर। आपका जो स्पॉन्सर है ना उसका इनकम का क्या सोर्स है, कौन सा सोर्स से वो इनकम करता है वो भी बोलना है। फिर आपसे पूछ सकते हैं हो विल पे योर ट्यूशन फ़ी। तो आप ऑब्वियसली बोलेगा आपका फादर और आपका स्पॉन्सर जो ही है वही आपका ट्यूशन फ़ी पे करेगा। फिर आपसे पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड इन माल्टा। तो आपके पास पूछेगा उधर कोई रिलेटिव और फ्रेंड है और नहीं है। इसका क्वेश्चन में आप लोग बोलेगा नहीं कोई फ्रेंड और ये सब वगैरह कोई नहीं है, मैं नया नया माल्टा में जा रहा हूँ, उधर मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। तो यही है, ज़्यादा नहीं बोलना। फिर आपको पूछेगा व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर और पर ईयर। तो अब जो कोर्स में जाएगा उस कोर्स का पर ईयर कितना खर्च आएगा अर्थात कितना पैसा जाएगा पर ईयर में, वो भी आपका जानना ज़रूरी है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा हैव यू एवर अप्लाइड इन एनी यूरोपियन कंट्री बिफोर फॉर एनी काइंड ऑफ वीज़ा। आपसे पूछेगा आप इसका पहले कोई यूरोपियन कंट्री में वीज़ा के लिए ट्राई किया था, ये हो वर्क वीज़ा हो स्टडी वीज़ा, कोई भी वीज़ा के लिए आप यूरोपियन कोई कंट्री में पहले अप्लाई किया था। अप्लाई किया तो हाँ बोलेगा, नहीं किया तो ना बोलेगा, ज़्यादा नहीं बोलना। फिर आप लोगों के पास पूछेगा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स योर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफर्स एंड व्हाई डिड यू चूज दिस सब्जेक्ट और कोर्स। वो आप क्यों कौन सा कोर्स में जा रहा ये आपसे पूछेगा, और क्यों आप इस कोर्स में जाना चाहता है ये आपसे पूछेगा। फिर आप लोगों के पास पूछेगा व्हाट इज़ योर लास्ट एजुकेशन एंड व्हिच ईयर, व्हेन डिड यू फिनिश योर लास्ट एजुकेशन। आपका पिछले जो पढ़ाई है वो कौन सा साल तक था, आप कौन सा साल में वो ख़त्म किया, बाद में अभी किसके लिए ट्राई कर रहा, ये है। तो यही है मेन जो क्वेश्चन था वो। फिर आप लोगों के पास पूछ सकते डू यू नो कुकिंग, आप कुक कर सकते ऐसा भी पूछ सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन पूछेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया वो क्वेश्चन आप एक नोट करके, जो भाई इंटरव्यू देगा नहीं तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए ट्राई करने का मन है उस भाई के लिए ये वीडियो है। आज इतने तक है। गुड लक फॉर यू, गुड लक फॉर एवरीबॉडी। इंशाल्लाह मिलेगा बाद में कोई नया वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।